अरविंद केजरीवाल हरिद्वार के दौरे पर पहुंच चुके हैं। हरीश रावत ने उनके दौरे को लेकर निशाना साधा। क्या कहा, आपको दिखाते हैं। पहले जिन घोषणाओं को वो दिल्ली में धरती पर उतार चुके हैं उनकी बात करें, और वो काम जो है जितनी दिल्ली में आज महंगी बिजली है उतनी देश में कहीं नहीं। यदि कुछ लोगों को महंगी बिजली दे करके कुछों को मुफ्त में बिजली दे करके राजनीति की जा सकती है, तो ये राजनीति तो कोई भी कर देगा। चुनावी मौसम में एक बार फिर से देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा गर्मा गया है। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून वापस लेने के फैसले के बाद अब पुरोहित मांग कर रहे हैं कि इसी तरह से सरकार को देवस्थानम बोर्ड को भी रद्द कर देना चाहिए। इसे लेकर पुरोहितों ने कल दून में महापंचायत बुलाई है। चुनावी मौसम में देवस्थानम बोर्ड का जिन्न एक बार फिर से कब्र से बाहर निकल आया है। देवस्थानम एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। देवस्थानम एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। तीर्थ पुरोहित सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो देवस्थानम बोर्ड को जल्द से जल्द वापस ले। इसके लिए 22 नवंबर को देहरादून में एक महापंचायत भी बुलाई गई है। हमारा सरकार से एक बार फिर से गुजारिश है कि वो बिना पल गवाए हुए जो है इस देवस्थानम एक्ट को वापस ले ले। यदि राज्य सरकार इस ओर गंभीर नहीं होती है और एक्ट समाप्त करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ती है, तो इसी संदर्भ में हमने 22 तारीख को देहरादून में एक महापंचायत की महाबैठक आमंत्रित की है, जिसमें हम आगे की रणनीति को अंतिम रूप देंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया है। इसी तरह से तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को भी वापस लेने की मांग उठा रहे हैं। देवस्थानम एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। तमाम तीर्थ पुरोहितों ने सरकार से ये मांग की है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, उसी तरह से देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। हालांकि सरकार को इस पर अंतिम फैसला लेना है और ये भी कहा जा रहा है कि सरकार जल्द ही देवस्थानम बोर्ड भंग कर सकती है। कांग्रेस भी अब पुरोहितों के समर्थन में उतर आई है। उधर वन मंत्री रावत कह रहे हैं कि सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे पुरोहितों का अहित हो। विधेयक उन्होंने देवस्थानम बोर्ड के रूप में लाने का काम किया है, उनको सद्बुद्धि आए, वो इसको भी वापस लेने का काम करे। ये हमने बद्री विशाल से प्रार्थना की। हमने प्रार्थना की इस बात के लिए कि देश और प्रदेश के अंदर अमन चैन रहे। सरकार के अंदर जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने सहजता दिखाई है, बड़ा दिल दिखाया है, हम भी कोई अड़िग नहीं है कि नहीं, अगर हमने एक कानून बना दिया, एक बोर्ड बना दिया, तो हम लकीर के फकीर उसी पे अगर लगेगा कि ये कानून वापस लेना चाहिए, ये चार धाम के हित में नहीं है, ये मठ मंदिरों के हित में नहीं है, ये आम लोगों के हित में नहीं है, तो सरकार वापस लेने पर विचार कर सकती है। केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद तीर्थ पुरोहितों को उम्मीद जगी है कि सरकार देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी बड़ा फैसला लेगी। ये कहा जा सकता है कि सरकार यदि देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती है तो तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन एक फिर उग्र रूप में सामने आएगा। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर पुरोहितों के विवाद पर जब आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल से सवाल पूछा गया तो वो साफ साफ जवाब देने से बचते नजर आए। अजय कोठियाल ने ये तो कहा कि देवस्थानम बोर्ड को रद्द कर देना चाहिए, मगर आपको देवस्थानम बोर्ड को लेकर क्या स्टैंड है, इस पर वो कुछ नहीं बोले। क्या कहा कोठियाल ने, पूरी बातचीत आपको सुनवा। तीर्थ पुरोहितों को हर बार बोला जा रहा है कि हम देवस्थानम बोर्ड बदली कर रहे हैं, अब फिर उन्होंने एक डेट दे रखी है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन देवस्थानम बोर्ड तो 100% स्क्रैप होना चाहिए। आज वैसे भी ट्रांसपेरेंसी का, आज वैसे भी दूसरों को और लीनियंट होने का हमारा तरीका है सरकार का, तो फिर देवस्थानम बोर्ड क्यों जबरदस्ती बना के इन्होंने बर्बाद कर दिया पूरा सिस्टम।